हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको दो कंडीशन दी होगी, एक बार सिंपल इंटरेस्ट में पूछा होगा, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन है, तो आपको इसकी बेस्ट अप्रोच देखने की कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है एट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका लग रहा है, और दूसरा है अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आपका रेट लग रहा है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, आपको ये बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो 4 गुना हो जा रहा है 5 साल में। ठीक है, 5 साल के अंदर 4 गुना हो जा रहा है, तो वो अपना 16 गुना कितने टाइम्स हो जाएगा अगर आपका रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है, दूसरा अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है। ठीक है, तो यहां कुछ नहीं होता, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हमसे पूछता है ना, अगर हमसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा। जैसे कि मुझे पता है, अगर मैं मान लेता हूं मेरी स्टार्टिंग में जो मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो 1 है। ठीक है, अभी 1 से कितना हो जा रहा है, 1 से हो जा रहा है ये 4। कितने साल में, 5 साल में। यानी कि जो भी मेरा प्रिंसिपल था उसका 4 गुना हो जा रहा है ये 5 साल के अंदर। यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1:4 मिल रहा है मुझे 5 साल में। तो ये रेशियो आपका हर जगह कांस्टेंट रहेगा, यानी हर 5 साल की साइकिल में आपका 1:4 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सेम रहता है। जैसे ये इन 5 सालों में तो क्या हुआ है, 1 से 4 हो गया, तो अगेन अगले 5 सालों में इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 1:4 मुझे दोबारा मिलेगा। तो अगर ये 1 का मान 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही यही मतलब यही हमसे पूछा था कि 1 से 16 होने में कितने साल लग रहे हैं, तो यहाँ 5 साल लगे, यहाँ 5 साल अगेन लगेंगे मुझे। ठीक है, तो 5 और 5 यानी कि 10 ईयर्स मेरा आंसर आ जाएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पूछता है तो पहले वाले का आंसर तो 10 साल आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगेन अगर मैं स्टार्टिंग में प्रिंसिपल को 1 रुपया मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मैंने मान लिया। अब क्या होगा, 1 हो चुका है। अब अगले अगले 5 सालों में, 5 सालों में ये चार चार टाइम्स हो जाएगा, अपना 4 गुना हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में पता है क्या होता है, रेशियो वाला फंडा नहीं लगता है यहाँ पे आपको देखना होता है ना कि कितना मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है इन 5 सालों में। जैसे ये प्रिंसिपल 1 था, तो अब मुझे टोटल मेरा अमाउंट हो गया 4, तो इस 4 के अंदर क्या है, एक पहले से छुपा हुआ है जो हमारा प्रिंसिपल था, ये वाला है ना, और इसके अलावा +3 की जो होगा, ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है। यानी क्या देख रहा हूं मैं, यानी मैं देख रहा हूं, यहां लिख देता हूं इसको मैं, यानी मैं देख रहा हूं कि 5 साल में मुझे 3 रुपए, अगर 3 रुपए या यूनिट जो भी आप मान लीजिए, 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा ही। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा था कि 16 गुना हो जा रहा है, यानी 1 से 16 हो जा रहा है। 16 का मतलब हुआ क्या, 16 का मतलब हुआ 1 + 15, यानी कि एक जो प्रिंसिपल है वो तो कांस्टेंट है आपका, जो प्रिंसिपल पहले था, उसके साथ साथ 15 का सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 16 सालों में। 16 सालों में 15 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां मैं देख रहा था 3 अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे 5 साल लग रहे थे। तो इस तरीके से लिख लीजिए, 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे 5 साल लग रहे थे। तो अगर मुझे 15 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स है ये, तो इंटू 5 मुझे यहां भी करना होगा, यानी 5 पंजे 25 साल मुझे लगेंगे इस बार। यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा तो 25 साल मुझे लग रहे हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है वो 4 गुना हो जा रहा है 5 साल के अंदर, तो मेरे से बोलता है अगर 16 गुना होगा तो कितने साल लग जाएंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लग रहे हैं 10 साल। वहीं अगर वो बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बल्कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप लगाइए, और अगर 1 साल में अगर 5 साल में कोई पर्टिकुलर अमाउंट 4 गुना हो जा रहा है, तो 16 गुना वो कितने साल में होगा, तो तब आपका आंसर होगा 25 साल। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेशियो वाला फंडा लगता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको देखना होता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर मिला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। ठीक है, तो यही एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, और जो हल्की फुल्की डाउट होगी आई होप आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो ऐसे इसको करना है आपको। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।